हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। तो यहाँ से फीटर ट्रेड थ्योरी से चल रहा था क्वेश्चन गाइस। यहाँ पे ठीक है, कटिंग टूल है, चैप्टर का नाम कटिंग टूल है। और यहाँ पे यहाँ पे जो है बेसिक ट्रेड थ्योरी से यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है और हायर लेवल तक क्वेश्चन यहाँ पे ऑल टेक्निकल के लिए गाइस। एग्ज़ाम जितने भी टेक्निकल होता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये एशियन पब्लिकेशन से ये है बुक से। ठीक है गाइस, तो आप चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था गाइस कि रफ फाइल। कुछ स्टूडेंट है तो बोले ना सर जो है आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए जो है फिर से ये फाइल के बारे में आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है गाइस, तो डेली चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि रफ फाइल। ठीक है, तो रफ फाइल के बारे में बताते हैं। रफ फाइल क्या है, तो देखिए ग्रेड के अनुसार निम्नलिखित फाइलें पाया जाता है। ग्रेड के अनुसार ये पाया जाता है। पहला है रफ फाइल। ठीक है, ग्रेड के अनुसार में तो इसकी चिकनाहट सबसे कम होती है रफ फाइल की। और इस ग्रेड की 100 से कितना जो है इसका जो है ग्रेड, इस ग्रेड की फाइल जो है 100 से 450 मिलीमीटर तक, कितना 100 से 450 मिलीमीटर तक फाइल पाया जाता है। तो 100 से 450 मिलीमीटर की लंबी फाइल में दांतों की संख्या पूछ देगा। ठीक है, तो दांतों की संख्या 4.5 से लेके 10 प्रति सेंटीमीटर होती है। 4.5 से लेके 10 प्रति सेंटीमीटर होती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कोनो बुक कोई बुक में दिया रहेगा गाइस 8 से 10 प्रति सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है गाइस, तो पूछ देगा रफ फाइल की लंबाई कितना होता है। फाइल का रफ फाइल का लंबाई 100 से 450 मिलीमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, साधारणता में जनरली। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट है, इसका प्रयोग मुलायम और अधिक धातु को काटने में किया जाता है। रफ फाइल का प्रयोग कहाँ करेंगे गाइस, यहाँ पे इसका प्रयोग मुलायम और अधिक धातु को काटने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग धातु को शीघ्रता से रगड़ने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग धातु को शीघ्रता से भी रगड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्टेड फाइल क्या है। बास्टेड फाइल, तो बास्टेड फाइल के बारे में देख लेते हैं। तो इस ग्रेड की फाइल जो है 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक पाया जाता है। 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक पाया जाता है इस फाइल का। ठीक है, लंबाई। ठीक है, और दांतों की संख्या 6 से 18 प्रति सेंटीमीटर होती है। 6 से 18 प्रति सेंटीमीटर होती है बास्टेड फाइल की। ठीक है, दांतों की संख्या। ठीक है, इसका प्रयोग तैयार साइज के निकट लाने के लिए निकट लाने अर्थात वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर अधिक फिनिशिंग की आवश्यकता ना हो। ठीक है, अधिक फिनिशिंग की आवश्यकता ना हो और शुरू में अधिक धातु को काटनी होती है, वहाँ जो है बास्टेड फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया गैस, इसका प्रयोग वहाँ पे प्रयोग करेंगे जहाँ अधिक फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं होती है और शुरू में अधिक धातु काटनी हो, वहाँ प्रयोग किया जाता है। तो बास्टेड फाइल का प्रयोग समझ गए गैस। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेड के अनुसार गाइस फाइल पाया जाता है। ये तो ग्रेड में ही अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर फाइल का नाम है सेकेंड कट फाइल। क्या है, सेकेंड कट फाइल। अब देखिए सेकेंड कट फाइल में देख लीजिए, सेकेंड कट फाइल इस तरह से गाइस सेकेंड कट फाइल होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि इस ग्रेड के को 100 से इसमें भी जो है 450 मिलीमीटर तक लंबी फाइल पाई जाती है और दांतों की संख्या 11 से 21 प्रति सेंटीमीटर होती है। 11 से 21 प्रति सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे क्वेश्चन, इसका प्रयोग कटिंग शॉप में किया जाता है। तो इसका प्रयोग
इसका प्रयोग फिटिंग शॉप में किया जाता है, ठीक है। कटिंग नहीं गाइस, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गया। इसका प्रयोग फिटिंग शॉप में किया जाता है, जहाँ पर जॉब की साधारण साधारण फिटिंग करनी हो, ठीक है, और उसे फिनिश भी करना होता है, वहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेकेंड कट फाइल का, तो सेकेंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है कहाँ, तो फिटिंग शॉप में किया जाता है, जहाँ पर जॉब की साधारण फिटिंग करनी हो, ठीक है, वहाँ जो है और फिनिश भी करना हो, वहाँ प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है स्मूथ फाइल। तो स्मूथ फाइल गाइस बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कई एग्ज़ाम में पूछा गया है गाइस यहाँ पे स्मूथ फाइल के बारे में। तो स्मूथ फाइल इस तरह से है, इस ग्रेड की फाइल 100 से, ये देखिए गाइस यहाँ 100 होगा, 100 से 300 मिलीमीटर लंबी फाइल में पाया जाता है। तो इस स्मूथ फाइल का लंबाई कितना होता है, स्मूथ फाइल का 100 से 300 मिलीमीटर तक की होती है और दांतों में संख्या 15 से 30 प्रति सेंटीमीटर होती है, 15 से 30 प्रति सेंटीमीटर होती है दांतों की संख्या। और इसका प्रयोग सेकेंड कट फाइल की अपेक्षा अधिक फिनिशिंग के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग सेकेंड कट फाइल की अपेक्षा अधिक फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस डाइट स्मूथ फाइल। तो डाइट स्मूथ फाइल का प्रयोग देखिए इस तरह से डाइट स्मूथ फाइल होता है गाइस, यहाँ देखिए। तो डाइट स्मूथ फाइल का प्रयोग हम लोग इस ग्रेड की फाइल भी 100 से 300 मिलीमीटर की लंबी पाई जाती है डाइट स्मूथ फाइल, और फाइल में दांतों की संख्या 28 से 35 प्रति सेंटीमीटर होती है। कितना फाइल में दांतों की संख्या 28 से 35 प्रति सेंटीमीटर होती है और इसका प्रयोग फाइन फिनिशिंग के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग फाइन फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है डाइट स्मूथ फाइल का प्रयोग। तो डाइट स्मूथ फाइल के लंबाई पूछ लेगा गाइस कितना होता है 100 से 300 मिलीमीटर तक और दांतों की संख्या 28 से 35 प्रति सेंटीमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है सुपर स्मूथ फाइल। तो सुपर स्मूथ फाइल गाइस VVI क्वेश्चन ये है। तो सुपर स्मूथ फाइल इस ग्रेड की फाइल, ठीक है, इसका भी 100 से 250 मिलीमीटर तक फाइल की लंबाई साइज में पाई जाती है। सुपर स्मूथ फाइल की लंबाई 100 से 250 मिलीमीटर लंबाई फाइल में दांतों की संख्या 40 से 63 प्रति सेंटीमीटर होती है। तो दांतों में फाइलों के सुपर स्मूथ फाइल में दांतों की संख्या 40 से 63 प्रति सेंटीमीटर होती है और इसका प्रयोग बहुत अधिक शुद्धता में फाइन फिनिशिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कट के अनुसार निम्नलिखित फाइलें प्रयोग में लाई जाती है। तो पहला है सिंगल कट। तो सिंगल कट फाइल देखिए इस प्रकार की फाइल में दांते फाइल के फेस पर एक दूसरे के समानांतर कटे कटे होते हैं सिंगल कट फाइल का, ठीक है। और इसका देख लीजिए और कुछ दिया हुआ है। तो सिंगल कट, अब कट के अनुसार अलग अलग फाइल होता है गाइस, सिंगल कट फाइल, सेकंड कट फाइल, ठीक है, इस तरह से फाइल होता है, ठीक है। तो सिंगल कट का फाइल इस प्रकार की फाइल में दांते फाइल के फेस पर एक दूसरे के समानांतर कटे होते हैं, यानी काटे हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो है सिंगल कट फाइल, ठीक है। तो सिंगल कट के अनुसार देखिए कट के अनुसार जो है फाइल अलग होता है। सिंगल कट पहला है सिंगल कट फाइल जो है इस प्रकार की फाइल में दांते फाइल के फेस पर एक दूसरे के समानांतर काटे जाते हैं
और इसमें दांते सेंटर लाइन से 60 डिग्री के कोण में बने होते हैं और इस प्रकार की फाइल का मुख्य प्रयोग मुलायम धातुओं जैसे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सिंगल कट का फाइल का प्रयोग सीधा जो है आप याद रखिएगा, मुलायम धातु जैसे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम। अधिकतर क्वेश्चन आता है सिंगल कट फाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एल्युमिनियम में किया जाता है। ठीक है गैस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डबल कट के बारे में। और सिंगल कट 60 डिग्री का फाइल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब डबल कट के फाइल के बारे में। ठीक है, तो डबल कट देखिए फाइल जो है गाइस, यहाँ पे डबल कट फाइल आ गया। तो इस प्रकार की फाइल में दांते फाइल के फेस पर 2 सेटों में कटे होते हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस करके काटे जाते हैं। पहले सेट के दांते सेंटर लाइन से 60 डिग्री के कोण में काटे जाते हैं जिसे ओवर कट कहते हैं। दूसरे सेट के दांते सेंटर लाइन से 75 से 80 डिग्री के कोण में कटे होते हैं इसमें। ठीक है, दूसरे कट पहले कट के आप समझ गए 60 डिग्री के कोण में कटे, सेंटर में जो है कितना होता है, एक दूसरे के क्रॉस में कटे होते हैं डबल कट। और इसके सेट के दांते सेंटर लाइन से 60 डिग्री कोण में कटे होते हैं और ओवर कट इसे कहते हैं सेकंड कट को। दूसरे सेट के दांते सेंटर लाइन पहला जो सेंटर लाइन होता है पहला कट में जो है 60 डिग्री और दूसरे सेंटर में सेट जो है दांते कटे होते हैं 75 से 80 डिग्री के कोण में कटे होते हैं, जो कि पहले सेट के दांतों के क्रॉस कहते हैं। ठीक है, क्रॉस करते हैं जिसे ओवर कट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ओवर कट कहते हैं। मतलब क्या कहता है, जो कि पहले सेट के दांते को क्रॉस करते हैं जिसे अपकट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकट, ओवर कट नहीं, अपकट कहते हैं। और इसका प्रयोग प्रायः साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। यह हार्ड मेटल को तेजी से काटता है और फाइल में ठीक है, फाइल में कटिंग एक्शन वेरली पर होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रास्प कट। रास्प कट का प्रयोग देखिए कहाँ करते हैं हम लोग। रास्प कट फाइल इस तरह से होता है। रास्प कट फाइल या गाइस यहाँ पे देखिए ये रास्प कट फाइल का दांते हैं। इस प्रकार की फाइल के फेस पर दांते मोटे और उभरे हुए कटे होते हैं। दांते देखिए मोटे और उभरे हुए कटे होते हैं। ठीक है, रास्प कट। इस कट वाली फाइल का अधिकतर प्रयोग लकड़ी, फाइबर, शीशा इत्यादि पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है गाइस, तो कर्व कट का प्रयोग कहाँ करेंगे? अधिकतर प्रयोग लकड़ी, फाइबर, शीशा इत्यादि में प्रयोग जो है रास्प कट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए कर्व कट फाइल के बारे में देख लेते हैं। कर्व कट फाइल ये इस तरह से है। ठीक है गाइस, तो देखिए ये कर्व कट फाइल है, इस तरह से कटा हुआ कर्व कट इसको कहते हैं। इस रेती पर कर्व दांते कटे होते हैं। कैसा दांते कटे होते हैं? कर्व दांते कटे होते हैं। देखिए तो ठीक है, इसका प्रयोग नर्म धातु को काटने या फिनिश लाने के लिए किया जाता है। इसे विक्सन रेती, ठीक है, विक्सन रेती भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरल कट फाइल। तो इस प्रकार की रेती गोल एवं अर्ध गोल साइडों पर चूड़ी की तरह ग्रूव कटी होती है। ठीक है, और इसका प्रयोग मुलायम धातुओं पर बने छिद्र आदि को फिनिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये स्पाइरल कट का प्रयोग। ठीक है, तो स्पाइरल कट का प्रयोग समझ गए। इसका मुलायम धातुओं के बनी होती छिद्र आदि को फिनिश करने के लिए स्पाइरल कट का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइलिंग। अब देखिए फाइलिंग क्या है? रेती द्वारा जिस क्रिया से धातु को काटा जाता है उसे फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कार्य के अनुसार रेती का चयन करें। कार्य को
वाइस में मजबूती से पकड़ें और इसकी ऊंचाई वाइस से 3 से 8 मिलीमीटर की बीच होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 से 8 मिलीमीटर के बीच होनी चाहिए। और सेंटीमीटर में पूछेगा गाइस तो 106 सेंटीमीटर ऊंचाई वाइस की होनी चाहिए। ठीक है, कहनी से लेके। तो देखिए, तो यहाँ देखिए फाइल चलाते समय स्टॉक की संख्या कितना होगा, तो 40 से ठीक है 50 प्रति मिनट होनी चाहिए स्टॉक की ठीक है संख्या। तो समझ में आ गया गैस। और इसमें जो है रेती पर दबाव केवल फॉरवर्ड स्टॉक में लगानी चाहिए। इस रेती पर केवल दबाव जो है रेती पर फॉरवर्ड स्टॉक में लगानी चाहिए। फाइलिंग करते समय रेती पर दबाव जो है फॉरवर्ड स्टॉक में लगानी चाहिए। और स्टॉक बोल देगा तो स्टॉक फाइल चलाते समय स्टॉक की संख्या कितनी होती है, 40 से 50 प्रति मिनट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनिंग ऑफ फाइल। तो इस तरह से देखिए पिनिंग ऑफ फाइल कैसे होता है। इसमें पिनिंग ऑफ फाइल चला जाता है। इसमें जो है पिनिंग ऑफ फाइल किसे कहते हैं देख लीजिए। तो इसके बारे में हम लोग करते हैं चर्चा पिनिंग ऑफ फाइल के बारे में। ठीक है, तो देखिए जब किसी धातु पर फाइलिंग करते हैं तो रेती द्वारा कटे कण रेती के दांतों में फंस जाते हैं। इसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। पिनिंग हो जाने से जॉब की परिशुद्धता में अंतर आ जाता है और जॉब की सरफेस पर लाइनें व खरोंचे पड़ जाती है। लाइनें में जो है भर जाता है ठीक है, और खरोंचे पड़ जाता है, उसी को कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। और इसको दूर करने के लिए फाइल कार्ड द्वारा कणों को रेती से निकाल देनी चाहिए तथा रेती के फेस पर चौक खल्ली लगा देना चाहिए, परंतु कभी गीला चौक नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ सूखा चौक लगाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल का टेपर होना। तो टेपर ऑफ लाइफ कैसा होता है, देखिए टेपर ऑफ लाइफ। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से फाइल का टेपर होना। तो इसमें क्या है ना गाइस, कन्वेक्सिटी और टेपर दोनों भिन्न होते हैं। सभी रेतियाँ लंबाई के 1/3 भाग में टेपर होती है। तो सभी रेतियाँ लंबाई के 1/3 भाग टेपर होती है। और जो है रेती में टेपर होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह अपनी चौड़ाई अथवा मोटाई से कम साइज के स्लॉट या क्षेत्र में प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइल कार्ड। देखिए इस तरह से फाइल कार्ड होता है गाइस यहाँ पे। तो फाइल कार्ड यह एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसके एक और स्टील की तारें कई लाइन में फिट रहती है और दूसरे सिरे पर हैंडल बना होता है। ठीक है गाइस, तो देखिए फाइल कार्ड का प्रयोग जो है क्या होता है, इसमें जो है जितने भी जो है पिनिंग ऑफ फाइल हो गया है उसको जो है साफ करने के लिए ठीक है किया जाता है फाइल कार्ड का प्रयोग। और इसका जो है तार किसका बना होता है, स्टील के तारे के लाइन में फिट रहती है और एक दूसरे सिरे पर हैंडल बना होता है। ठीक है, तो इसको जो है फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है रेती को साफ करने के लिए। ठीक है, उसमें जो बर्फ घुस गया है उसका जो है इससे साफ हम करते हैं। ठीक है, इससे। ठीक है, तो समझ गया गाइस सभी को। तो जय हिंद, नमस्कार सभी को। कल फिर मिलते हैं आप लोग के साथ। तो चलिए क्लास को जो है आप जो है शेयर कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है शेयर कीजिए। तो सभी एग्ज़ाम के लिए गाइस यहाँ पे बार का जो वैकेंसी आया था इंडियन नेवी इसरो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा गाइस यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, और एलपी टेक्नीशियन के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। सीवीटी एग्ज़ाम जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उसके लिए भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा गाइस। तो चलिए क्वेश्चन सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों।